हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 20 ऑफ आवर स्पोकन इंग्लिश चैलेंज। तो आज हम करने वाले हैं हैव एंड हैज का यूज एंड बहुत सारे हम सेंटेंस करने वाले हैं। देखते हैं हैव के कौन से सेंटेंस होते हैं एंड हैज के कौन से सेंटेंस होते हैं एंड हैव हैज कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको भी। स्टार्ट करते हैं हैव एंड हैज का यूज। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने आपको हिंदी बताई है उन सेंटेंस की जिसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ हैज एंड हैव। ओके, सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हैज एंड हैव का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। मैं आपको बता देती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हैव का यूज करते हैं हम आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ एंड दे के साथ, ठीक है। एंड वही हम हैज का यूज करते हैं, किन किन के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ, वो उसका यूज करते हैं हम ही, शी, इट एंड एनी काइंड ऑफ पर्सन नेम। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ही, शी, इट एंड नेम ऑफ पर्सन। इतना समझ आया आपको? अगर आपने ये समझ लिया तो जो हम ट्रांसलेट करने वाले हैं वो भी हम अच्छे से कर लेंगे। अगर आपने इतना ये समझ लिया सिंपल है। तो चलो देखते हैं, ये हमें पता है सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रांसलेट करके कि क्या ट्रांसलेशन निकल के आता है एंड किस किस के साथ हैज एंड हैव का यूज होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। मेरे पास एक किताब है। मेरे पास मतलब आई, मेरे पास, तो आई के साथ क्या लगता है हमारा? आई के साथ लगता है हमारा हैव। आई हैव अ बुक। आई हैव अ बुक। समझ आया आपको? आई के साथ, यू के साथ, वी एंड दे के साथ हमेशा हमारा क्या लगता है? हैव। ठीक है। एंड ही, शी, इट एंड नेम ऑफ पर्सन के साथ हमारा लगता है क्या? हैज। ठीक है, वो भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से लगता है। ओके, मेरे पास एक पेन है। मेरे पास मतलब आई हैव अ पेन। मेरे पास एक मोबाइल फोन है। आई हैव अ मोबाइल फोन। आई हैव अ मोबाइल फोन। मेरे पास एक बैग है। तो क्या मैं इसको कह सकती हूँ ऐसे, आई हैव अ बैग? तो हम इनको अच्छे से ट्रांसलेट भी तो कर सकते हैं। होपफुली आपको ये समझ भी आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यहाँ पे बस ये बता रही हूँ कहाँ पे हैज एंड हैव का यूज करते हैं फॉर स्पीकिंग। ये सारे वर्ड्स, ये सारे सेंटेंस वही हैं जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं। ये सारे के सारे वही सेंटेंस हैं। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि मैं यहाँ से ट्रांसलेट कर दूं और आप इसको अपने पे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, आप इसको डेली लाइफ में यूज करें, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये स्पीकिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। ओके, मेरे पास दो भाई है। आई हैव टू ब्रदर्स। मेरे पास एक बहन है। आई हैव, एक बहन है तो क्या बोलेंगे? वन सिस्टर। आई हैव वन सिस्टर। मेरे पास एक साइकिल है। मेरे पास एक साइकिल है। आई हैव अ साइकिल। आई हैव अ साइकिल। मेरे पास समय है। आई हैव टाइम। आई हैव टाइम। आई हैव टाइम। मेरे पास एक सवाल है। आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे पास एक विचार है। आई हैव एन आइडिया। आई हैव एन आइडिया। ठीक है, तुम्हारे पास एक कार है। यू के साथ भी हमारा क्या लगता है? हैव। यू हैव अ कार। एंड तुम्हारे पास अच्छे दोस्त हैं तो क्या मैं कह सकती हूँ? यू हैव गुड फ्रेंड्स। यू हैव
गुड फ्रेंड्स। तुम्हारे पास बहुत काम है। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क। यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क। तुम्हारे पास एक मौका है। यू हैव अ चांस। यू हैव अ चांस। तुम्हारे पास पैसे हैं। यू हैव मनी। यू हैव मनी। तो समझ आ रहा है आपको? ये बस मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि हैव एंड हैज का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो हम हैज पे भी आएंगे धीरे धीरे। उससे पहले हमें यही जानना होगा ना कि हैव का यूज कहाँ कहाँ पे आते हैं एंड इनसे बनने वाले सेंटेंस कौन से होते हैं, है ना। सो वही कर रहे हैं। सो जिसको समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा फोकस करके इसको समझ लो। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ट्रांसलेट कर रही हूँ और ज्यादा मैं कुछ नहीं बता रही हूँ इसके अंदर जिससे आपको ये लगे कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, इतनी आपके लिए मेहनत करती हूँ, फिर भी आप बोलते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा। तो भाई इट्स नॉट माई फॉल्ट, क्योंकि मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आपको अच्छे से पढ़ा भी रही हूँ, पूरी पूरी मेहनत कर रही हूँ। अब नहीं समझ आ रहा आपको, दैट्स योर फॉल्ट नॉट माइन। ओके, तो हमारे पास एक घर है। हमारे पास एक घर है। वी हैव, वी के साथ भी हैव, वी हैव अ हाउस। वी हैव अ हाउस। सो इतना समझ आया आपको? सो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक बगीचा है। वी हैव अ गार्डन। हमारे पास पर्याप्त खाना है। पर्याप्त बोले तो इनफ। वी हैव इनफ फूड। क्या बोलेंगे? वी हैव इनफ फूड। वी हैव इनफ फूड। हमारे पास समय नहीं है तो क्या बोलेंगे? वी हैव नो टाइम। सिंपल सा समझेंगे। देखो, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊं, सब्जेक्ट है, हैव है, एंड आप वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। वर्ब नहीं है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ओके चलो, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमारे सेंटेंस बन रहे हैं। विदाउट स्ट्रक्चर वी कांट मेक सेंटेंसेस मोर। ओके, हमारे पास एक अच्छी टीम है। वी हैव अ गुड टीम। वी हैव अ गुड टीम। उनके पास एक कुत्ता है। उनके बोलते हैं तो किसका किसका यूज होता है? दे हैव अ डॉग। दे हैव अ डॉग। उनके पास दो बच्चे हैं। दे हैव टू चिल्ड्रेन। दे हैव टू चिल्ड्रेन। उनके पास एक नई कार है। दे हैव अ न्यू कार। दे हैव अ न्यू कार। उनके पास बहुत अनुभव है। अनुभव को बोलते हैं एक्सपीरियंस। तो क्या बोलेंगे? दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो इतना समझ आया आपको? सो नेक्स्ट करते हैं। उनके पास एक बड़ा परिवार है। उनके किनके पास? दे हैव अ बिग फैमिली। उसके पास एक बाइक है। उसके पास, यहाँ पे जो बात हो रही है, या तो मैं शी लिख दूं या मैं ही लिख दूं। उसके 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 उसके, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि कहाँ पे मैं ही पुट कर दूं एंड कहाँ पे शी पुट। ठीक है, सो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, वो ट्रांसलेट हम कर लेंगे। ओके, देखो, उसके पास एक बाइक है। लड़के की ही बात हो रही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बोलूं? ही हैज अ बाइक। ही हैज अ बाइक। उसके पास एक लैपटॉप है। He has
he has a laptop. He has a laptop. उसके पास एक अच्छी नौकरी है. She has a good job. She has a good job. उसके पास एक घड़ी है. He has a watch. He has a watch. उसके पास बहुत धैर्य है. धैर्य means patience. उसके पास बहुत धैर्य है. She has a lot of patience. She has a lot of patience. उसके पास एक नई ड्रेस है. She has a new dress. उसके पास लंबे बाल है. She has long hair. ठीक है, इतना समझ आया आपको कि हैज का भी यूज हम कर रहे हैं, वो भी कहाँ पे आपको समझ भी आ रहा होगा. सो अब नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं हैज का यूज और कहाँ पे हम कर सकते हैं. उसके पास एक सुंदर मुस्कान है. She has a beautiful smile. She has a beautiful smile. उसके पास एक बिल्ली है. She has a cat. She has a cat. उसके पास एक अच्छी आवाज है. तो हम बोल सकते हैं he has a good voice. He has a good voice. अब ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी बात होगी वो सारे इट को शो करेंगे. ठीक है, अब देखो इसके थोड़े सेंटेंस डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे इट के साथ हैज का यूज करने वाले हैं, इसलिए इसका सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो थोड़ा अलग तरीके से होगा. ठीक है, ये मत बोलना कि यहाँ पे तो इस वर्ड का ये मीनिंग है, यहाँ पे इस वर्ड का ये मीनिंग होना चाहिए था, ये गलत है. बट ऐसा नहीं है. ठीक है, अगर आप इट के साथ हैज का यूज करोगे तो सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो अलग मीनिंग की तरफ नहीं जाएगा, सेम ही रहेगा. ओके, इस मैच के 4 पैर हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूंगी इट हैज 4 legs. It has 4 legs. इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं. It has 2 windows. It has 2 windows. इस घर में 3 कमरे हैं. It has 3 rooms. अब आप मुझे ये मत बोलना कि इसका तो मीनिंग ये बनता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, ऐसे हम बोलते हैं ना. ये देखो, इसका सेंटेंस का जो मीनिंग होगा कुछ इस तरीके से, इन दिस रूम हैव 2 windows, है ना, या देयर आर 2 windows इन दिस रूम, देयर आर 2 windows इन दिस रूम, ऐसे करके सेंटेंस नहीं होगा भाई, क्योंकि मैं यहाँ पे इट के साथ हैज को पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए जो हमारा सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा. ठीक है, सो डोंट बी स्कैर्ड. ओके, सो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है. देखो, इट हैज 3 rooms. ठीक है, ये भी. इस बैग में 5 किताबें हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकती ना देयर आर 5 books इन दिस बैग, ये नहीं बोलूंगी. तो मेरे को बोलना है यहाँ पे इट हैज 4 books. इस बोतल में पानी है. सो ये भी नहीं बोल सकते ना इन दिस बॉटल हैव वाटर, ऐसे करके भी नहीं बोल सकते. तो हम बोलेंगे इट हैज ओनली वाटर. इट हैज वाटर. सो कुछ गलत नहीं है, सब ठीक है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की बात है क्योंकि ये है इट के साथ मैंने हैज का यूज करा है, इसलिए इनका थोड़ा सा मीनिंग अलग हुआ है बस. ठीक है, बाकी हमें रियल मीनिंग भी पता है इसका, बट यही मीनिंग होता है जब हम हैज के साथ इट के साथ हैज का यूज करते हैं. ओके, मेरे पास एक सपना है. सो मैं क्या कह सकती हूँ, आई हैव अ ड्रीम. आई हैव अ ड्रीम. उसके पास बहुत आत्मविश्वास है. उसके पास, अच्छा,
she has a lot of confidence. कॉन्फिडेंस, उसके पास बहुत ऊर्जा है. He has a lot of energy. हमारे पास एक अच्छी योजना है. We have a good plan. हाँ, तुम्हारे पास एक अच्छा अवसर है. You have a good opportunity. You have a good opportunity. ठीक है, इतना समझ आ रहा है आपको? सो होपफुली आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा. भाई बहुत मेहनत लगती है ये वीडियो बनाने में भी, एडिट वगैरह एवरीथिंग करने में सच में बहुत मेहनत लगती है. फिर भी आप बोलते हो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा. इतनी मेहनत के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट. ओके, मैं तो अच्छे से ही पढ़ा रही हूँ. आप ही को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जो कि आपके पास नहीं है अभी फिलहाल. उनके पास एक बड़ा खेत है. उनके पास they have a big farm. खेत को बोलते हैं फार्म, ठीक है, और किसान को बोलते हैं फार्मर. ओके, मेरे पास एक नई घड़ी है. I have a new watch. उसके पास अंग्रेजी की एक किताब है. He has a English book. He has a English book. उसके पास एक अच्छा विचार है. उसके पास she has a good idea. Good idea. हमारे पास सीखने के लिए समय है. We have समय ना. Okay, we have time to learn. We have time to learn. ठीक है, इतना भी समझ आया आपको कि हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर पा रहे हैं. एंड हैज हैव का यूज कहाँ पे होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था. सो और करके देखते हैं. चलो, ये है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स. चलो देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारा हैज एंड हैव आता है. देखो आई है, आई के साथ ऑब्वियस सी बात है. चलो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इससे इजी रहेगा आपको. देखो हैव, आई, यू, वी, दे, ठीक है, एंड डिफरेंट कलर से लिखते हैं. हैज के साथ he, she, it, name of person. ठीक है, समझ आ रहा है आपको? देखो किसके साथ हैज एंड किसके साथ हैव. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको भी जल्दी से. आई हैव देखते ही पहचान लिया ना कि आई है, तो आई के साथ क्या लगेगा हमारा हैव. शी है, शी को देखते ही क्या बोल देंगे हम, शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. वी को देखते ही क्या बोल देंगे हम, वी हैव अ बिग हाउस. एंड ही के साथ हैज लगता है तो ही हैज अ न्यू साइकिल. दे डैश टू चिल्ड्रन. दे के साथ क्या लगता है हमारा, दे हैव टू चिल्ड्रन. यू के साथ हैव, यू हैव अ नाइस बैग. माई फादर हैज, कोई भी नेम होगा, नेम ऑफ पर्सन. माई फादर हैज अ कार. माई मदर हैज अ मोबाइल फोन. आई हैव मैनी फ्रेंड्स. द डॉग हैज 4 legs. समझ आया आपको? देखते ही पहचान लेना है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड हमारा आएगा. ठीक है, आपको चीज समझ आ रहा है? होपफुली आ भी रहा होगा, क्योंकि ये मैंने आपके लिए इजी वे कर दिया है. ठीक है, इसी को मद्देनजर रखते हुए हम अपना जो फिल इन द ब्लैंक्स है अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे. ओके, चलो कलर चेंज करते हैं.
वी को देखते ही बोल देंगे हम वी हैव इनफ फूड, शी हैज long hair, he has a good job, they have a lot of money, you have a beautiful smile, I have an English dictionary, my brother has a laptop, my sister has a doll, we have a football, the cat has green eyes. कैट की जो होती हैं वो क्या होती हैं, कैट के पास होती हैं ग्रीन आईज, ठीक है। देखो ही है, ही को देखते ही पहचान लेंगे, he has a black watch, they have a new home, I have a question, she has a good idea, we have a meeting today, my teacher has a whiteboard marker, you have a smartphone, the baby has small hands, he has a problem, he has a problem, they dash enough time, they have enough time, they have enough time. ओके आई को देखते ही पहचान लेंगे, आई हैव अ कप ऑफ टी, शी हैज अ पेन इन हर हैंड, वी हैव many books, my uncle has a shop, the birds has a two wings, पंख होते हैं, ये क्या होते हैं, पंख. You have a great opportunity, you have a great opportunity, I have a dream, he dash a headache, he has a headache, she dash, she has a new handbag, we dash an important task, we have an important task. सो कितना इजी रहा हमारे लिए ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना. सो देखते हैं, एक लास्ट और हमारा बच रहा है, चलो देखते हैं. माई फ्रेंड, फ्रेंड है, नेम है, पर्सन, तो देखो क्या बोलेंगे, माई फ्रेंड हैज अ न्यू बाइक, दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन, द स्कूल हैज अ प्लेग्राउंड, आई have a computer, you have a wonderful family, she has a small puppy, he has a lot of patience, we have enough chair, the room has two windows, my grandparents dash a farm, my grandparents have a farm. ठीक है, ये आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गया होगा. सो बहुत अच्छी बात है, हमने कितनी अच्छे से ये एक्सरसाइज की है. ठीक है, आप मेरी मिस्टेक्स को करेक्शन करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है. शायद वो मैं गलतियां इसलिए करती हूँ, कुछ बच्चों से भी सीखने को मिलता है हमेशा, ऐसा नहीं है. सो चलो इसको एक रिकैप करते हैं, कोई गलती होगी तो वो देख लेंगे, वैसे तो होपफुली कुछ भी नहीं होगा, बस एक बार ट्रांसलेट करके देखते हैं, रिकैप करते हैं. चलो, I have a pen, I have a book, I have a pen, I have a mobile phone, I have a bag, I have two brothers, I have one sister, I have a cycle, I have time, I have a question, I have an idea, you have a car, you have good friends, you have a lot of work, you have a chance, you have money, we have a house, and we have a garden, we have enough food, we have no time, we have a good team, they have a dog, they have two children, they have a new car, and they have a lot of experience. ठीक है, अब देखो, they have a big family, he has a bike, he has a laptop, she has a good job, he has a watch, and she has a lot of patience, she has a new dress, she has a long hair, and she has a beautiful smile, she has a cat, he has a good voice, it has 4 legs, it has 2 windows, it has 3 rooms, it has 4 books, it has water. Understand? Hopefully आपको समझ भी आ रहा होगा. Okay, I have a dream, she has a lot of confidence, he has a lot of energy, we have a good plan, and you have a good opportunity. They have a big farm, I have a new watch, he has an English book, and she has a good idea, and we have
टाइम टू लर्न, हमारे पास समय है सीखने के लिए। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से फिल कर लिए, किसकी हेल्प से, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लिए। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं आपको स्पेस दूंगी। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करिए। ठीक है, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो. If you like this video, do like, share, subscribe our YouTube channel. So thanks for watching this video. Bye.